हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और जैसा कि हम लोग बिहार करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और मैंने पार्ट 2 कुल 261 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया था करंट अफेयर्स में। और आज 101 से देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जितने भी सारे वीडियो मेरे मिलेंगे सभी ट्रिक के माध्यम से, और एक बार में एग्ज़ाम निकलेंगे ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे वीडियो देखें। और यहाँ तक कि मैंने करंट अफेयर्स भी ट्रिक के माध्यम से बताया कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कोई करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि कुछ इस तरह का जब आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आएगा 2020-21 बिहार करंट अफेयर्स, और ये मैं हूँ। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 101 से आज हम लोग देखेंगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिला के मंजूषा कला शैली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये प्रदान किया गया है भागलपुर को। मंजूषा कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मंजूषा कला भागलपुर से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग दोस्तों ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। मंजूषा, तो मंजूषा नाम की जो लड़की थी वो भाग गई, किसी के साथ क्या की, भाग गई। तो ऐसे याद करेंगे, मंजूषा नाम की लड़की भाग गई। बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उषा किरण खान को। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि बिहार की महिला है और उसको दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर मोनो रेल चलाने की मंजूरी दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये दिया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना चिड़ियाघर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये सुविधा आपको मिलेगी। अब किस देश के द्वारा बिहार से पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग की गई है। तो ये की गई है नेपाल। पंचकर्म विशेषज्ञ। बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक रेलवे लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। तो ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। ये आप 110% श्योर रहे कि ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर काठमांडू। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये है दोस्तों 6। बिहार के किस व्यक्ति को मीडिया फेडरेशन की ओर से बेस्ट ट्रांस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नाव्या को। बिहार के किसानों को डीजल अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो ये है दोस्तों 60 रुपये प्रति लीटर प्रदान की जाएगी। एक 109 नंबर देखते, सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो ये है दोस्तों 7वां स्थान है। वीवीआई क्वेश्चन। बिहार के किस फिल्म को गोवा में पुणे फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। तो ये है दोस्तों दी होप को। बिहार में भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बिहार के किस शहर से किया गया है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल किसको कहा जाता है दोस्तों। तो धार्मिक स्थल है एक ही जगह, बोध गया और गया में। तो पढ़िए दोनों में यहाँ पे भिखारियों को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की योजना मिशन अंत्योदय के तहत बिहार के कितने पंचायतों को विकसित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों 1793 पंचायत को विकसित किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिहार के किस जिला में बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई? तो ये है दोस्तों पटना में बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई। 114 नंबर देखते हैं दोस्तों। बिहार बजट 2020-21 में सरकार ने कितने रुपए के सरप्लस बजट का अनुमान किया है? तो ये है दोस्तों 19,172। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना परिसर में निर्माणाधीन स्टेट कैंसर संस्थान को कब से शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों मई 2020 से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है बक्सर को प्रदान की गई है। हाल ही में राज्य में अब दोस्तों इसको मैं आप लोगों को कैसे, ये बक्सर होगा इसका आंसर, क्योंकि आप बक्सर में ही टिक कैसे लगाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे याद रखें थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल मीन्स क्या होता है दोस्तों? थर्मल मीन्स होता है गर्म। और जब हम कैदी को कोई चीज़ गर्म चीज़ से अगर उसको सजा देते हैं, गर्म चीज़ में उसका हाथ डालते हैं, गर्म चीज़ में कुछ भी उसको अगर हम सजा देते हैं तो क्या करेगा वो? अगर वो उसने कुछ अपराध किया हो तो क्या करेगा वो? बकबक बोलेगा, यानी बकबक से बक्सर थर्मल से गर्म, गर्म से बकबक बोलेगा। तो ऐसे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये देखकर आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसे, लेकिन मेरा दावा है कि मैं भी जब एग्ज़ाम में जब बैठता हूँ ना, तो कुछ इसी तरह का कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुरंत एक बार में टिक लगाता हूँ कि अच्छा थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी गर्म लगता होगा। और सर ने बताया था कि गर्म लगता है, और कैदी को जब सज़ा दी जाती है तो उससे बुलवाने के लिए, बकबक बुलवाने के लिए उसको गर्म पानी में हाथ, कुछ इस तरह का कनेक्ट आप लोग करेंगे एग्ज़ाम में। ये होता है दोस्तों काफ़ी कारगर, ये 110% काम करता है जब इस तरह की बातें सुनकर, जब इस तरह के वीडियो देखकर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो। हाल ही में राज्य में वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया सुशील कुमार मोदी को। बिहार के किस बच्चे का चयन सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में किया गया है? तो ये है आदर्श मिश्रा। ये दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखेंगे। पूर्णिया जिला के स्कूलों में पोषण वाटिका मॉडल को कब कौन सा देश अपनाने जा रहा है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग में देश के 97 शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? ये है दोस्तों 32वां स्थान। बिहार के किस जिले में पहली बार रेलवे वीक नेशनल अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये है पटना। परहिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है दोस्तों शिकार करना। बिहार में कहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो ये है डुमरांव में। हाल ही में बिहार की किस महिला को मशरूम की खेती के लिए इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों अनीता देवी को। बिहार के किस व्यक्ति को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इंडिया कांग्रेस 2020 में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर कुमार संजीव। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के किस महिला को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है? तो नारी शक्ति सम्मान बीना देवी और भावना कंठ, ये दोनों को दिया गया है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है भगवान सिंह को।
हाल ही में बिहार को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो ये है उपर्युक्त दोनों में, यानी गेहूं और मक्का दोनों को। कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं और मक्का दोनों को दिया गया है। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के उप मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजीत कुमार को। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र में बिहार के किस व्यक्ति को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है? तो यह है DK पाल और डॉक्टर कुमार संजीव, उपर्युक्त में से दोनों। 12 जनवरी से लखनऊ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार के कितने नौजवान भाग लेंगे? तो ये लेंगे 84। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। वर्तमान में राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो VVI, मोस्ट VVI क्वेश्चन इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान लगा दिया है। तो ये है 3.3। बिहार के किस जिला में कुल्थी की खेती देश में ब्रांड बन रही है? कुल्थी की खेती आखिर कहाँ होती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भागलपुर में। दोस्तों अगर आप लोग भागलपुर गए होंगे तो भागलपुर का कुल्फ़ी काफ़ी फेमस होता है, कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी से कुल्थी याद रखेंगे। तो कुल्थी की खेती यानी कुल्फ़ी, कुल्फ़ी कहाँ की फेमस? तो भागलपुर की। कहाँ की फेमस? तो भागलपुर की, ऐसे याद रखेंगे। किस महापुरुष के नाम पर पटना में साइंस सिटी खोले जाने की योजना है? यह है डॉक्टर अब्दुल कलाम। पटना में साइंस सिटी, अब्दुल कलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस स्टेशन को पूर्णतः महिला संचालित किया जाएगा? तो ये है गुलजारबाग स्टेशन। और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि गुलजारबाग स्टेशन होगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के किसी भी स्टेशन पे अगर किसी महिला द्वारा संचालित फुल्ली तरह से बनाया जाएगा तो ये गुलजार माहौल हो जाएगा। गुलजार मीन्स क्या? खुशनुमा माहौल हो जाएगा बिहार के लिए, तो इसीलिए गुलजारबाग। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी के लिए कितने रुपए का बेरोजगारी भत्ता आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 150 करोड़। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है दोस्तों धीरज राय। हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बनाने के लिए मंजूरी दिया गया है? तो 3186। बिहार के IGIM में पहली बार प्लाज्मा विधि से किस बीमारी का इलाज किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों विल्सन नामक बीमारी का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहली बार किया गया है। हाल ही में बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 70 फीट। VVI क्वेश्चन दोस्तों मैं जहाँ भी VVI कर दे रहा हूँ ना, तो उसको आप एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार हो सके उसको आप ज़रूर बार बार देखेंगे। ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को दोहरा खिताब मिला है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। हरियाली मिशन के तहत बिहार में लगाए गए पॉपुलर के वृक्ष से अब कागज़ का उत्पादन किया जाएगा। हरियाली मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। 22 मार्च 2020 को मनाई जाने वाली बिहार दिवस की थीम क्या होगी? जल जीवन हरियाली। ये VVI हो जाएगा दोस्तों। बिहार के किस जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये है अररिया। PM जन औषधि दिवस के अवसर पर PM के संवाद को लेकर पूरे देश में 7 जन औषधि केंद्र को चुना गया है, जिसमें बिहार के किस जिले के औषधि केंद्र का चयन किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर।
बिहार के किस जिले के डीएम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सहरसा। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन क्या है? तो ये है दोस्तों जमीन मापने का यंत्र है एक। बिहार के किस 2 जिले के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ियों पर वाटर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? तो ये है दोस्तों गया और औरंगाबाद। वाटर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा गया और औरंगाबाद। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है? तो ये है नरेश चंद्र माथुर। राज्य सरकार ने एईएस बीमारी की रिसर्च के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये है दोस्तों निमहांस और केयर इंडिया। एईएस बीमारी की रिसर्च के लिए ये दोनों के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इसमें भी हम टोटल 50 क्वेश्चन रखेंगे और 50-50 क्वेश्चन के सेट करके इस पूरे एमसीक्यूज लगभग 261 क्वेश्चन है इसमें, तो पूरा हम करेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ इसी तरह का वीडियो आप लोग देखे होंगे कि मैंने किस तरह करंट अफेयर्स में भी कुछ ट्रिक बताने की कोशिश की है। तो मेरे द्वारा करंट हो या बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से एमसीक्यूज हमने पढ़ाया। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ सर्च करेंगे और सर्च करते समय लकी ट्रिक चैनल और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना वहाँ लिख देंगे, वो मेरे फ़ोटो के साथ वहाँ पे आप देख ही रहे वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।